आज के दिन सचिनंदन गौर हरि के परम प्रिय पार्षद, उनके बड़े भाई, उनके प्रथम विस्तार नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार। हाँ, नित्यानंद प्रभु जो है, इनका गुणगान बड़ा विशेष है। इनका गुणगान कैसे है? कहते हैं, ऑल ग्लोरीज नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? रोहिणी पुत्र तो आए, किस लिए आए? पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। पतित जीवों को उद्धार करने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं। दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए। एक हाथ से हो सकता है आपको नहीं दिखे तो दोनों हाथ खड़े कर लिए। आपको नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहे, फिर दोनों हाथ ऐसे खड़े कर रहे, आओ मेरे पास आओ। और ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, बोले मैं कृपा दे रहा हूं। एक हाथ से कृष्ण प्रेम दे रहा हूं, दूसरी हाथ से उसको पकड़ रहे हैं। हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी वो एक हाथ लगाए हो मैं आपको बहु सागर से निकालने के लिए। वन हैंड इज गिविंग ब्लेसिंग्स, श्री भागवत महाराज परम पूज्य बोल रहे थे उस दिन। वन हैंड इज गिविंग ब्लेसिंग्स, अदर हैंड ही इज गिविंग द मर्सी, ही इज होल्डिंग अस, ही इज पिकिंग अप अस फ्रॉम द बहु सागर से निकाल रहे हैं। तो इसलिए कभी नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ खड़े करके हैं, आओ आओ मैं यहां हूं, आओ कृपा ले लो, कृपा ले लो। कभी दोनों हाथ आगे खड़े करके हैं, आओ मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, क्यों दूर बैठे हो मेरे से, कृष्ण प्रेम वितरण कर रहा हूं, आ जाओ। और कभी एक हाथ ऊपर, अरे क्यों फंसे हो, आ जाओ मैं निकाल रहा हूं संसार से और कृष्ण प्रेम दे दूंगा। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे, दुबाहु पसार, दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए, दोनों हाथ ये पसार रहे हैं, आइए आइए, क्यों दूर खड़े हैं। गद गद मधुर मधुर अधो बोला। वो गदगद हो रहे हैं, उनकी वाणी गदगद हो रही है। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, इतने दयालु है कि वह जीव को सीधा गोलोक वृंदावन धाम की एंट्री दे रहे हैं। महाप्रभु ने उनको कहा, जाओ कृष्ण नाम का प्रचार करो। क्या कहा? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा कर प्रकाश। मेरा आज्ञा है, आप जाओ प्रकाश करो। क्या प्रकाश करो? क्या प्रकाश करने को बोला? क्या बोला? क्या बोला प्रकाश करने? खाना खाओ, सो जाओ, आराम करो, नहीं तो क्या बोला था नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने प्रकाश करने के लिए? प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सब घरों में जाओ और भिक्षा करो। क्या भिक्षा करनी है? बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। पर नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं क्या कृष्ण बोलो? हाँ, बोल रहे हैं कहीं कहीं कृष्ण बोलो। पर नित्यानंद बोले, गौर बोले नित्याय देन सकल संभाल। अब गौर बोलो। अरे महाप्रभु ने बोला कृष्ण बोलने के लिए बोला, आप कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं? कृष्ण बोलने के लिए बोला, महाप्रभु की आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कृष्ण नहीं बोल रहे। पर नित्यानंद प्रभु जानते हैं कृष्ण बोलने से इनका उद्धार नहीं होने वाला। कृष्ण बोलने से ये पापी जीव है, इनको अपराध असंख्य है। ये संसारी अपराध असंख्य, कृष्ण नाम अपराध विचार है। गौर नाम अपराध विचार नहीं है। इन बद्ध जीवों को कृष्ण नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अरे कृष्ण देने से इनका क्या होगा?
इतने अपराधी है, कृष्ण धाम में, कृष्ण नाम में अपराध विचार है। इसलिए कृष्ण नाम में करते करते बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों तक भी कृष्ण नाम करते करते जो है कृष्ण प्रेम ना है पाए, कृष्ण पदे प्रेम धन। क्यों? क्योंकि अपराध होता जाएगा। इसे नित्यानंद प्रभु परम दयालु बोलते हैं कृष्ण नाम लेने से तो इनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इनके लिए गौर नाम। ऐसे भी हमने सुना, अमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि, अमारे किनिया, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। नित्यानंद लोग बोलते मुझे खरीद लो। अरे कौन बोल रहे हैं? अरे स्वयं भगवान। किसी ने गुरुदेव का आज कथा सुना? मॉर्निंग में जो कथा आया था, डिड एनीवन हर्ड? नो वन। सरप्राइजिंग। हिंदी कथा गुरुदेव का आया था नित्यानंद तत्व के ऊपर। हाँ प्रभु जी, सुना है। वेरी गुड। हाँ सुना है। कोई तो सुने। गुरुदेव के एक एक शब्द पर अगर किसी ने ध्यान से विचार विमर्श करेगा, चार पावे चित्ते पावे चमक। बहुत लंबी कथा थी। हाँ, अगर कोई एक एक सेंटेंस पे ध्यान देंगे ना, तो एक एक सेंटेंस पे एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक एक सेंटेंस में इतना डीप विचार है। एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन पे गुरुदेव जो वर्णन कर रहे हैं, कभी ध्यान से सुनना है एक एक लाइन को। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज नित्यानंद और बलराम। कृष्ण से अभिन्न है वो। थोड़ा तत्व सिद्धांत में जाना पड़ेगा, नहीं तो कथा नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण है, परंतु बस उन्होंने मुरली नहीं रखी है, मोर पंख नहीं रखा है, पर है तो स्वयं भगवान ही। उनका प्रथम एक्सपेंशन है गोलोक वृंदावन धाम में, और वही बलराम जी भी है। तो वो भगवान बलराम जो भगवान से अभिन्न है, वो क्या कर रहे हैं? वह बोल रहे मुझे खरीद लो। हाँ, भगवान बोले मुझे ही खरीद लो आप। और क्या बोलना है खरीदने के लिए? क्या बोलना पड़ेगा खरीदने के लिए? गौर बोलो, गौर बोलो, गौर बोलना। हमारे किनियाल हो बोलो गौर हरि। और एता बोले नित्यानंद बूमा गड़ी जाए। ऐसा बोल करके नित्यानंद प्रभु जो है, क्या हो रहा है? भूमि पे गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं भूमि पे? क्यों गिर रहे हैं भूमि पे नित्यानंद प्रभु? क्यों गिर रहे हैं? बताओ, भूमि पे क्यों गिर रहे हैं नित्यानंद प्रभु? ऐसे ही। प्रभु जी वो इतने दयालु हैं कि लोगों को मतलब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज बोलो, आपका कल्याण होगा। बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। नित्यानंद प्रभु को गौर नाम लेते हुए इस जगत की कोई सुध बुध ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। वो जानते ही नहीं है। वो अवधूत है। वो थॉट वी रीड चैतन्य चरितामृत, बट आई डोंट नो, इस भजन में ही पूरा समय निकल जाएगा। वो जानते ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैं कौन हूं। वो मदमत हो गए हैं। ही इज गॉन मैड, ही इज गॉन मैड। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु पागल हो गया है। कभी तो ये गंगा में कूद जाते हैं और मगरमच्छों के ऊपर सवारी करते हैं। इतना बड़ा आदमी बच्चों की तरह काम करते हैं। कभी कभार किसी लड़की को देख लेते, मुझसे शादी करेगी, मैं बहुत सुंदर हूं।
अरे, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, आज तो हद कर दी। वो बड़े राक्षसों के घर में चले गए, जगाई मदाई के घर में। जगाई मदाई कथा है, सबको पता है, मैं नहीं बोलूंगा कथा। अरे उन्होंने तो हमको मार ही दिया होता, मैं तो बूढ़ा हूं, बड़ा हूं, ये करते हैं कार्य और डंडे मुझे पड़ते हैं। ये तो भाग गए वहां से और मुझे पकड़ने वाले थे जगाई मदाई। ये पागल आदमी के साथ मुझे आपने भेज दिया है प्रचार करने के लिए। इज मैड, ही डजंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं मैं पागल नहीं हूं, पागल तो महाप्रभु है, इन्होंने मुझे ये कार्य करने के लिए बोला है। महाप्रभु को पहले ही बोल दिया था राय रामानंद, उन्होंने बोला था मैं पागल हूं। क्या बोला था राय रामानंद प्रभु को? एनीवन रिमेंबर? एक पागल तुम और एक पागल मैं, एक तुम ही बातुल, आराम ही बातुल, ऐसा। और दो पागल बैठ करके पागलपन के बाव में डूबे हुए हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं इन्होंने ही पागल कर रखा है मुझे, ये महाप्रभु ही पागल कर रखे। इसलिए यहां पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो फिर से चले गए, और वह जानते नहीं क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो योग्य है, कौन से शरीर में है, पुरुष है, स्त्री है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी देख नहीं रहे। वो पागल है ना, वो मत है, वो प्रेम में पागल है, वो कृपा देने के लिए पागल है, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए पागल है। इसलिए हाथ खड़े करके खड़े हैं, भाई अरे आओ भाई, मैं दे रहा हूं प्रेम, तुम कहां बैठे हो इतना दूर, क्या कर रहे हो भाई संसार में, पागलों, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी। एक तो इतनी बढ़िया वस्तु प्रदान कर रहा हूं फ्री में, तुम्हारे घर पे आ रहा हूं देने के लिए, जमीन पे लोटपोट हो रहा हूं तुम्हारे सामने, भाई ले लो। उसके बाद भी तुम लोग अपने ही दरवाजे का पाट बंद करके बैठे हो। नजर न पड़े कहीं नित्यानंद प्रभु की मुझ पर। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं उनकी वाणी गदगद हो रही है, गदगद मधुर मधुर, उनकी वाणी गदगद होते हुए जिसको भी देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं अब उसको गले लगा रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं। भाई तुमको तो कुछ लेना देना नहीं है भक्ति से, उनको गले लगा रहे हैं, गले लगा करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, गले लगा करके कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कभी नृत्य में गौर बोले नित्याई, कभी रास्ते में शेर आ जाता उसको थप्पड़ मार देते, हे शेर तू क्या कर रहा है, क्या हो रहा है तुझे, गौर बोलो। शेर कहा, शेर बोल रहा गौर बोलो, गौर बोलो, गौर बोलो। शेर भी गौर बोल रहा है, शेर भी गौर बोल रहा है। और कभी सांप को गले लगा रहे हैं, अब उनको पता थोड़ी आदमी है, पशु है, कौन सामने आ रहा है। जब उनको योग्य अयोग्य का विचार ही नहीं है, जब उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, जब वो मदमत है तो उनको थोड़ी पता है सामने शेर है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि पशु है कि मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है। इसलिए हरिदास बोल रहे हैं तो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, गौर बोलो, तो बोलते शादी करोगे, उसको पता ही नहीं है बोल क्या रहा है। और शाम को गले लगा रहे हैं, बोल रहे गौर बोलो, कृष्ण बोलो, और शाम भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। यही बोल रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर। ओवरवेलमिंग विद द प्रेमा, हिज आईज ऑलवेज रोल about restlessly, looking like a bumblebee hovering over the golden fruits.
वो देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। डगमग लोचन, वो निरंतर देख रहे हैं। क्या निरंतर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं निरंतर? क्या देख रहे हैं बताओ? वो देख रहे हैं, हम बद्ध जीवों को देख रहे हैं। बद्ध जीवों को देख रहे हैं। कहीं कोई बद्ध जीव मेरा नाम तो नहीं ले रहा, गौर नाम तो नहीं ले रहा, अपना नाम तो उनको चिंता नहीं। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नित्याई गौर नाम जय जन ले, कृष्ण प्रेम अनायास ताके। कोई गौर नाम लिया क्या कहीं पर, किसी भी कोने में? देख रहे हैं यहाँ वहां डगमग लोचन, निरंतर देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। कोई गौर नाम तो नहीं ले रहा कहीं। अगर ले रहा है तो उसको क्या करूंगा? उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। और कितना सुंदर उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसा लग रहा है सोने के कमल के ऊपर कोई भंवरा मंडरा रहा हो। काली आंखें और सोने का भंवर, सोने का कमल, यू कैन इमेजिन। दयाल ठाकुर निताय पर दुख जाने, हरि नाम माला दिला गाथिया जग जने। नित्यानंद प्रभु परम दयालु, वो हम सबका कष्ट जानते हैं। हम सबका कष्ट वो जानते हैं। हम सबके कष्ट को हम नहीं जानते। हमको नहीं पता हमारा कष्ट क्या है। तो क्या विडंबना है। हम लोग दिन रात अपने कष्टों को दूर करने में लगे हुए हैं, पर हम जानते ही नहीं हमारा कष्ट क्या है। और जिस चीज को दूर करने में लगे हैं वो चीज हमको और कष्ट दे रही है। जो दवाई लाए हैं बीमारी दूर करने के लिए, वो दवाई खा करके और बीमारी हो रही है। दिस इज द सफरिंग ऑफ बद्ध जीव। पर नित्यानंद प्रभु जानते हैं जीव क्यों जल रहे हैं, ये संसार में क्यों जल रहे हैं, इनका दुख क्या है, ये कैसे आनंद को प्राप्त करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए हरि नाम रूपी माला हमको प्रदान करते हैं, बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु जो पाषंडी है, जो पाखंडी लोग है, विशेषकर पाखंडी मतलब डुप्लिसिट जो लोग है, करिया दलन, उनको दलन करते हैं। और जो लोग दीनहीन है, दीनहीन जने केला प्रेम वितरण, जो दीनहीन जन है, जो बड़े ही दीन है, बड़े ही सरल है, भले ही पापी है क्यों ना, परंतु अगर वो दीनहीन है, अगर वो सरल है, अगर वो शरणागति ले रहे हैं, उनको सीधा प्रेम वितरण कर रहे हैं, उनको कृपा, उनको पापों से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला यहाँ पर, उनको पापों से मुक्ति दे रहे हैं। अहम ताम सर्व पापे भयो मोक्षयामि नहीं बोल रहे हैं, पापों से मुक्ति दूंगा नहीं भाई, या तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा, तुमको सायुंज मुक्ति दे दूंगा, तुमको वैकुंठ जगत दे दूंगा। सीधा प्रेम प्रदान, उन सबको सीधा प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आहारे गौरंगा बोली, आहारे गौरंगा बोली, हा गौरंगा बोलते बोलते वो भूमि पर गिर पड़ते हैं और अपने ही आंसू से उनका पूरा शरीर भीग जाता है। क्यों? क्योंकि गौर नाम, निताई नाम जो व्यक्ति लेता है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तार आंखें जुरे, उनकी आंखों से निरंतर 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 अश्रुधारा बहती रहेगी, बरसती रहेगी। गारंटी है जो नित्याई गौर नाम लेगा, जो नित्यानंद के चरणों को पकड़ेगा, गौरंग महाप्रभु का नाम लेगा। नित्यानंद प्रभु अपने प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं क्या?
आहा गौरंगा बोली पड़ी भूमि तले। हा गौरंगा बोलते हुए वो जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं गौर नाम लेते ही। महाप्रभु कृष्ण नाम लेते हैं, हरे कृष्ण बोलते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं गंभीरा में, क्योंकि वो उसी रस का रसास्वादन करने आए हैं। परंतु अगर कोई जीव महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है, वो भी अगर उसी प्रकार से तो नहीं, वो भी अगर प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं आहा गौरंग। गौरंग बोलने से ही उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन धारा हो रही है और उनका पूरा शरीर गीला हो रहा है और वो जमीन पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये गौर नाम का फल है, ये नित्याई नाम का फल है। तो कहते हैं फिर हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा भाई? अपराध प्रचुर, बहुत अपराध है, बहुत जन्मों के अपराध। इस जन्म के ही बहुत है, पुराने जन्म तो छोड़ ही दो। कितने सारे पाप, कितने सारे अपराध, कितने सारे अनर्थ इकट्ठे किए हुए हैं, अभी भी करे जा रहे हैं। भजन कहाँ को मैं तो नहीं कर रहा, मे भी आप लोग कर रहे हैं, पर भजन तो कोई कर ही नहीं रहा। इसलिए नित्यानंद प्रभु परम दयालु, परम कृपालु, पशु पक्षियों का भी कल्याण करने वाले, लोगों के घर घर जाने वाले, महाप्रभु के वैशिष्ट को स्थापित करने वाले। गौर नाम कितना शक्तिशाली है, गौर नाम में कितनी शक्ति है कि अपराधी व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा, कृष्ण नाम लेने से नहीं होगा। इसलिए वो बोलते हैं अमारा किनी अल्लाह बोलो गौर हरि, मुझे खरीद लो गौर हरि बोल करके। गौर बोले नित्याई देन सकल संबल, अरे सब कुछ दे देंगे नित्यानंद प्रभु। वो स्वयं भगवान के प्रथम एक्सपेंशन है, वो स्वयं भगवान ही है, वो भगवान ही है, अभिन्न है कृष्ण से। नारायण स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, नारायण तो छोड़ ही दो। तो वो नित्यानंद प्रभु आज इस धरती पर अवतीर्ण हुए हम जीवों का कल्याण करने के लिए। महाप्रभु की आज्ञा से, महाप्रभु की कृपा को जगह जगह वितरण करने आ गए, और साथ में हरिदास ठाकुर को भी ले जा रहे हैं। श्रीवास पंडित भी कीर्तन में हैं, अद्वैत आचार्य भी प्रचंड वायु के समान उनकी कृपा को हर जगह पहुंचा रहे हैं। गदाधर पंडित भी जो प्रणाम मंत्र में है, सांगोपांगशद पार्षदः, क्या क्या श्लोक है? अष्ट पार्षदा, फिर यज्ञ संकीर्तने सुमेधशा, क्या श्लोक, व्हाटएवर। तो महाप्रभु कृष्ण वर्णन कृष्ण कृष्णम सांगोपांगशद पार्षदा, जग्गे ही संकीर्तन प्राय यह जो सुमेध शाह है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेध शाह, सुमेधा मतलब वेरी इंटेलिजेंट, नॉट जस्ट इंटेलिजेंट। यू मे बी इंटेलिजेंट that you are doing Krishna Bhakti. You are not intelligent if you are earning 1 crore, 10 crore, 1 arab, 10 arab. If you have 10 cars, 20 cars, if you have 50 flats, 100 flats, it's not your intelligence कि आपने बुद्धि से ये सब कमाया। आपने 4-5 PhD करके रखी, नोबेल प्राइज मिल गया, भारत क्या मिल गया, जो भी मिल गया, इट इज नॉट इंटेलिजेंस। ये कहीं नहीं बताया गया विद्या, ये बताया
मायारा वैभव जीव रे कराए गधा। जितनी भी चीजें हैं ये माया का वैभव है, ये माया ने मूर्ख बना रखा है आपको गधा बनाने के लिए। हमको गधा बनाने के लिए माया ने ऐसा जाल बिछा के रखा है। कैसा जाल? किस जीव को धन संपदा, पुत्र परिवार, पैसा, गाड़ी में घुमाते रहो, इसको लग रहा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। अरे मूर्ख जीव, ब्रह्मा जी के 1 घंटे में एक इंद्र पूरा आकर के चला जाता है, पूरे इंद्र खत्म हो जाता है, पूरा इंद्र का पूरा राजपाट खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी के 1 घंटे में। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी पोजीशन ही क्या है? इतना बड़ा स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा जी के 1 घंटे में उसका पूरा जीवन का राजपाट खत्म हो जाता है, अगले घंटे में अगला इंद्र आ जाता है, अगले सूर्य, अगले चंद्र, नेक्स्ट सभी देवता, 33 करोड़ देवता, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग लोग। जब इंद्री खत्म हो गए तो बाकी देवताओं को तो पोजीशन ही कहाँ रह गई? जब राजा का राजपाट ही चला गया तो बाकी उनके सेनापति, उनके बाकी कारीगरों का क्या काम वहां पर? अरे बद्ध जीव, समझ तो ले बात को। इंद्र की पोजीशन खत्म हो जाती ब्रह्मा जी के 1 घंटे में, तुम्हारी क्या पोजीशन है? कितने सेकंड का मेहमान है इस जगत में तू? ब्रह्मा जी के हिसाब से, अपने हिसाब से तो बहुत लंबा है मेरा। अगर बहुत लंबा है तो फिर क्यों बोलता? अरे कल ही तो कॉलेज से पास आउट हुए, 20 साल हो गए। अरे मैं 30 साल का हो गया क्या? 40 साल का हो गया? अरे 40 साल भी तो लग रहा है मैं कल ही पैदा हुआ था, बचपन तो अभी छूटा ही नहीं। अगर सही में तुमको लग रहा है मेरी बहुत बड़ी उम्र है तो 40 साल 30 साल कहाँ चले गए? क्यों नहीं पता लग रहा? अभी तो लग रहा अभी कल ही हुआ था, कल ही हुआ था, क्यों बोल रहा है? अंदर से आवाज बता रही सही गलत है ये। सही में समय बहुत तेज है, सही में यहाँ का समय बहुत फास्ट है, हम लोगों की उम्र बहुत छोटी है। पर मायारा वैभव, माया ने गधा बना करके रखा है। जितना अधिक वैभव, जितना अधिक धन संपदा, पुत्र परिवार, गाड़ी बंगला, उतना ज्यादा डंकी, बिगर डंकी, बिगर डंकी की बीटिंग मोर। इसलिए बताया गया, इसलिए महाप्रभु बता रहे हैं, इसे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। वृंदावन दास मने विचारीला, धरणी ऊपर कवे मेरू पड़ीला। मन में सोच रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत जमीन पे लोटपोट हो गया है, पड़ गया है। वो नित्यानंद प्रभु उस वैकुंठ जगत से भी ऊपर गोलोक वृंदावन धाम से आए हुए हैं। श्वेताक्षर दीप गोलोक वृंदावन धाम का एक्सटर्नल पेरिफेरी। वहां से हम बद्धजीवों को निकालने के लिए इस ब्रह्मा जी के माध्यम से इस अंधेरे कमल नाल के अंदर फिर इस हमारी छोटी सी धरती पर आए हुए हैं। अरे कहां से आए? थोड़ा विचार तो करो। थोड़ा विचार करने से थोड़ा तो कॉन्शियस, थोड़ा चित्त में चमक आएगी, थोड़ा तो आंखें खुलेंगी, थोड़ा तो कुछ रोशनी दिखेगी। विचार ही नहीं करेंगे तो कैसे खुलेगा? सब मैं ही बोल दूंगा नहीं तो। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में वृंदावन दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि विशेषकर गुरुदेव वर्णन करते हैं जन्मदिन के ऊपर ज्यादा अधिक कृपालु है। वो तो है ही कृपालु, पर आज के दिन जगत में आए तो और भी अधिक कृपालु है। तो आज अगर प्रार्थना करेंगे इनसे, इनका गुणगान करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करो, इनके लिए कुछ सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे। वैसे वो वेट कर रहे हैं, वैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए। गोलोक वृंदावन धाम छोड़ करके, अपना श्वेताक्षर दीप छोड़ करके, वैकुंठ जगत छोड़ करके, सब जगह छोड़ करके ब्रह्मा जी के इस नाल में आ गए जहां पर ये धरती लोक है। और उधर आकर के भी वो घर घर जाकर के, रास्ते में जाकर के सबको पैर पड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं धरती पर, मुझे खरीद लो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे भगवान? बताओ। हम बोले हमारे लिए भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ये सब नहीं करते, महाप्रभु ने भी ये नहीं किया। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जगाई ने, मदाई ने जब मारा मटका और महाप्रभु को पता लग गया, उधर ही प्रकट हो गए, बोले खत्म कर देता हूं अभी तुमको। चक्र का आवाहन किया, अभी तुम्हारा अंत होगा। तुम मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? जानते नहीं हो कौन हूं मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूं, जानते नहीं? महाप्रभु अपने कृष्ण वेश में आ गए।
He came back to Krishna. He, Lord, I am not Mahaprabhu, I am स्वयं कृष्ण. ओरिजिनल, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो मैं वो हूं ना. बाहर से मैंने ऐसा कपड़ा पहन लिया तो क्या समझ रहे हो मैं कौन हूं? चक्र आह्वान से कांपने लग गए सब लोग. चक्र तो पहले ही भागना चाहता, उनकी गर्दन उठाना चाहता. अरे नित्यानंद प्रभु को तुम पत्थर मारोगे, मटका मारोगे, तुम्हारी ये मजाल. चक्र तो खुद ही भागना चाहता है. बोले महाप्रभु आह्वान की जरूरत ही नहीं, मैं तो खुद ही काट दूंगा. पर दयाल नित्यानंद प्रभु तो पैर पड़ रहे हैं महाप्रभु के, रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. ये तो कल की अवतार का कार्य है. जब कल की बनोगे तब कर लेना, अभी नहीं, अभी मत करो. नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे नित्यानंद को इन्होंने मारा, मेरे नित्यानंद को. महाप्रभु ऐसा वर्णन कर रहे हैं, मेरे नित्यानंद पे इन्होंने प्रहार करने का मुख किया. नित्यानंद बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये जगाई ने बचाया मुझे. जगाई इस पे कृपा करो, इसने मुझे बचा लिया. इसने बोला अपने भाई को मत मारो, दोबारा मारने वाला था, इसको बोला मत मारो. ये जगाई बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा आदमी है. ओ, जगाई ने बचाया, जगाई ने बोला. हाँ, वो जगाई, तूने मेरे नित्यानंद को बचाया, तूने मेरे नित्यानंद को बचाया. वाह, तुम पे सब कृपा. बधाई को बाद में देखेंगे, पहले कृपा तुम पर. तुमने जगाई, तूने नित्यानंद को एक और मटका लगाने से बचा लिया. तो जगाई पैर पड़ रहा, दंडवत महाप्रभु के. अब कृपा बोल दी महाप्रभु ने तो हो गई. वो तो ऐसे ही रोने दो ना, वो तो उसको तो आंसू बह रहे हैं. अब मदाई का भी हृदय बोलते, मेरे पे भी कृपा करो, मुझ पे भी कृपा करो, गलती होगी, कृपा करो ठाकुर, कृपा करो. बोलते तुझ पे कोई कृपा नहीं हो. तूने मुझे मारा होता तो भी मैं छोड़ देता, और तूने नित्यानंद को मारा. अगर कृपा करेंगे तो नित्यानंद ही करेंगे, मैं तो कोई करने वाला तुम पर कोई कृपा. तो जगाई ने मधाई को आलिंगन किया. चलो नित्यानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ो. नित्यानंद प्रभु तो वैसे ही मदमत है, वो तो बोल रहे क्या हुआ? कुछ नहीं किया तूने, क्या हुआ? पत्थर मारा, मेरा सर फोड़ा. कोई बात नहीं, आगे से कोई पाप मत करना. तुम तो ब्राह्मण पुत्र हो, जगदानंद हो, माधवानंद हो. ये क्या व्यवहार तुम कर रहे हो? एक ब्राह्मण कुल में होते हुए, इतना क्वालिफाइड होते हुए, बुद्धिमान होते हुए ऐसे कार्य कर रहे हो. आगे से मत करना बस. नित्यानंद प्रभु ने उन गले लगाया. जिसने पत्थर मारा, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है. ये कोई दयालुता है? इसको दयालु बोलते हैं? कोई मार रहा हो उसको प्रेम दे रहे हैं? ये कोई प्रेम नहीं. इसके बड़ा दया क्या बोलेंगे? Who can be more merciful? हमको बोलते थे पहले, और जीसस इज मोस्ट मर्सीफुल. सूली पे चढ़ गए, जीवों के पाप लिए. अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है. कृष्णा इज मर्सीफुल, पूतना को गति प्रदान करी. But what is Mahaprabhu doing? What is Nityananda Prabhu doing? नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? जो मार रहे हैं उनको पत्थर मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, उनको प्रेम प्रदान कर रहे हैं. ऐसे दयालु अवतार. हिना नित्याय जय बजिया मरे, दुख पे मरे. लोचन बोले मोरा नित्याय जेवा नहीं माने, अनालत आरम आज मुख खाने. ऐसे दयालु नित्यानंद का जिसने भजन नहीं किया, यहां वहां पंडितों, यहां वहां पाखंडियों, यहां वहां भटकते रहे. कभी किसी क्या कैसे कैसे लोग हैं संसार में, गुरु बने बैठे हैं, भगवान बने बैठे हैं. ऐसे लोगों के पास भटकते रहे और नित्यानंद प्रभु को छोड़ दिया. क्या होगा उनका? आई डोंट नो. इतने मर्सीफुल नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके और किसके पास जाने की आवश्यकता है? जब वो बोल रहे मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, घर संसार कृष्ण प्रेम तक देने को तैयार हूं, तो जब कृष्ण प्रेम दे सकता है वो, जिसके पास अरबों रुपया देने की आपका कैपेसिटी है, आपको गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ जगत से पार ले जाने की कैपेसिटी है, तो संसार में चिल्लर देने का क्या उसकी बड़ी बात है भाई?
तो क्या चाहिए हमको जो नित्यानंद प्रभु नहीं दे सकते? ऐसी कौन सी वस्तु जो नहीं दे सकते? Then why we are not going to Nitai Gauranga? Why still we are going here, there, surrendering here, there, everywhere? Why? क्यों? विश्वास ही नहीं है, नो निष्ठा। इसमें चंदास ठाकुर बोलते हैं, अनाला तारा माज मुख खाने, आग लगा दो उसके मुंह में। Why not? I am agreeing with Nochandas Thakur. No problem. आग लगा दो ऐसे आदमी के मुख में। पर ऐसे आदमी को क्या करना? इतने दयालु नित्यानंद का शरण नहीं लिया तो क्या करना? चूना लगाओ, चूना तारी माल मुख खाने। नोचनदास ठाकुर उसको चूना लगाओ पूरे मुख पे, पूरे गांव में घुमाओ उसको चूना लगाकर। क्या तेरी तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा था। इतने दयालु नित्यानंद प्रभु आए और तू आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा, तू यहां वहां भटक रहा है। क्या तेरा बेकार जिंदगी, यूजलेस। एरो आर गेलो, लोचन बोले सही पापी एरो आर गेलो, आया और गया बेकार में, यूजलेस। उनके शब्द इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अरे क्या दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु और तुम क्या ले रहे हो, तुम कहां भटक रहे हो। आई डोंट नो, देयर इज नो वर्ड्स। ठीक है, आप लोग बोलिए कुछ नित्यानंद प्रभु का पुष्पांजलि। एनीवन वांट टू स्पीक? ओवर टू यू। कुछ पुष्पांजलि करेंगे नित्यानंद प्रभु के चरणों में। भक्तगण, माता दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, वर टू यू। हरि हरि बोल। जय राधे श्याम, नित्यानंद राम की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे दंडवत, निताई गौर। सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और उपस्थित सभी वैष्णव को प्रणाम करती हूँ और निताई गौर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे थे, हमारे सभी मतलब हमारे जो भी शास्त्र हैं, अगर किन्हीं से पूछा जाए या कहीं पे भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दयालु कौन है, सबसे ज्यादा पतितों का उद्धार मतलब बिना सोचे समझे करने वाले हैं, तो एक मत से हमारे जितने भी षड गोस्वामी हुए या जितने भी इस संप्रदाय के आचार्य हुए, वो सभी नित्यानंद प्रभु का ही नाम लेंगे। तो वो उनकी जो भी वर्णन है वो सही में दया और कृपा से शुरू होती है कि बिना सोचे समझे उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम दिया। वैसे मैं उनकी कुछ स्टोरी बोलना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि उनकी माता का नाम पद्मावती देवी और उनके पिता का नाम हड़ाई पंडित था और उनका जन्म एक चक्रधाम में हुआ। बेसिकली हम एक चक्रधाम मतलब इसलिए फेमस है कि उसकी दो स्टोरी है। एक तो ये है कि जब महाभारत में श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि हम कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर मतलब अर्जुन को हारते हुए देखा भीष्म पितामह से, तो उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया और भीष्म को मारने चले गए, ये बिना सोचे कि हमने जो भी प्रण किया, चलो मेरा प्रण टूटे तो टूटे पर मेरे भक्त की रक्षा हो। तो इस तरह से। और फिर बाद में जब जब अर्जुन जी ने उनको रोका कि नहीं, आपने प्रण किया है, आप मत कीजिए, तो वो उस चक्र को फेंक दिए। तो वो जहां पे गिरा उस धाम का नाम एक चक्र धाम हो गया। एक दूसरी कथा ये भी है कि जब अज्ञातवास में भीम थे, तो बकासुर नाम का ही राक्षस था जो हर रोज एक एक घर से एक आदमी को मतलब बुलाता था वो अपने भोजन के लिए। और फिर जब जहाँ पे भीम सारे पांडव रुके हुए थे, उस घर की बारी आई तो भीम को भेजा गया। तो भीम ने कहा कि ठीक है, इससे मैं जाता हूँ निपटने। और वो पूरे शक्टा पूरे बैलगाड़ी लेके भोजन लेके फिर वो गए और उन्होंने उसी बैलगाड़ी का पहिया निकाला और उससे उसका वध कर दिया था। तो वो एरिया और ये दोनों एक ही जगह है, तो इसीलिए इसका नाम एक चक्रधाम हुआ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली सारी स्टोरी तो सबको पता है, फिर भी मैं अपनी थोड़ी पुष्पांजलि देने के उद्देश्य से बात कर रही हूँ। तो उस एक हम लोग जानते हैं कि वो बेसिकली जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वो
राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, मतलब युगल जोड़ी हैं, और दोनों के मिलन से वो आए हैं। उसी तरह नित्यानंद प्रभु के बारे में भी कहा जाता है कि वो बलराम जी और अनंग मंजरी दोनों के युगल जोड़ी में आते हैं। तो उन दोनों की शक्तियां या उन दोनों का ब्लेसिंग्स नित्यानंद प्रभु में है। और जब ये बचपन में थे तो ये इनका बचपन बहुत ही बहुत ही नटखट और बाकी सारी चीज़ों से, मतलब जो भी इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं मधुर सी, तो वो सब चीज़ों से गुजरा। जैसे कि आपने बताया कि वो लड़कियों को बोलते थे कि मेरे से शादी कर लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये था कि वो अपने सखाओं के साथ, बहुत सारी सखा के साथ वो अक्सर रामलीला का नाटक करते थे। तो एक बार रामलीला के नाटक में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक को मेघनाथ बनाया, हनुमान बनाया, अपने कुछ मित्रों को हनुमान बनाया, मेघनाथ बनाया, और सीता का हरण हुआ था। तो उनको मेघनाथ से बाण लगा था, और जब जब बाण लगा था तो उन्होंने हनुमान जी को बोला था, जो भी उनके मित्र थे उनको बोला था कि तुम संजीवनी संजीवनी लेके आना, फिर ही मेरी मूर्छा टूटेगी। और ये खुद लक्ष्मण बने थे। तो जब तो जो उनके हनुमान बने हुए मित्र थे वो भूल गए कि इनको संजीवनी देनी है। फिर जब मेघनाथ जी ने बाण मारा, जो जो मेघनाथ का रोल कर रहे थे, वो उन्होंने बाण मारा, तो ये सच के मूर्छित हो गए, और फिर लोग भूल गए और इनकी मूर्छा हटाने लगे। पर ये इतने ही निपुण थे, या फिर उस भाव में थे कि इनकी मूर्छा टूटी ही नहीं। धीरे-धीरे उनके मम्मी-पापा को भी बुलाया गया, उनके माता-पिता को भी बुलाया गया कि इन्हें कुछ हो गया है, इनकी मूर्छा नहीं टूट रही है, और गाँव वाले भी एकत्रित हो गए वहाँ पे। तो फिर अचानक हनुमान जी जो बने थे उनको याद आया कि अरे, इन्होंने बोला था मुझे संजीवनी लाना है। फिर उन्होंने एक संजीवनी लाई, उसको पीस के दिया, तो फिर वो उनकी मूर्छा टूटी। और वो इस तरह से बहुत सारे रामायण या फिर महाभारत के नाटक किया करते थे, और उनके माता-पिता हमेशा चकित होते थे कि ये इतनी गूढ़ लीलाएँ या फिर जो गूढ़ बातें हैं, ये मैंने कभी इनको नहीं बताया, फिर इसे कैसे पता कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कुछ बातें तो शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है, फिर इनको कैसे पता? तो एक्चुअली ये बलराम जी थे, इन्होंने खुद ही साक्ष्य देखा था लक्ष्मण के रूप में, बलराम जी के रूप में, तो इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये बेसिकली अ, हमारे आदि गुरु हैं। तो कृष्ण जी के एक्सपेंशन है, और ये इन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से इनकी लीला है। और इसी तरह इनका खेल-खेल में करते इनका जब जीवन बीता, तो ये जब 12 साल के हुए तो इनके घर में एक सन्यासी आए थे, और इनके माता-पिता एक उत्तम गृहस्थ होने के नाते उन सन्यासी की काफ़ी सेवा की। जब भोजन वगैरह करवा दिया तो सन्यासी को दक्षिणा देने लगे। तो वो सन्यासी जो भी थे वैष्णव, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ स्पेशल दक्षिणा चाहिए। तो उनके पिता ने कहा कि ठीक है, हमारी जो भी सामर्थ्य होगी हम देंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ माँगा जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वो जो भी वैष्णव थे वो बोले कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सेवा के लिए, मुझे साथ के लिए आपके पुत्र की ज़रूरत है, मुझे अपना पुत्र दे दीजिए। फिर इन लोगों ने बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही भारी मन से ना नहीं कर पाए, और इन लोगों ने दे दिया अपना पुत्र को, नित्यानंद प्रभु को। फिर इस तरह से नित्यानंद प्रभु उनके साथ रह के पूरे भारत का भ्रमण किया, जो भी स्थल था, जो भी अ, धाम, पुण्य स्थल जहाँ भी था, ये सारे जगह वहाँ पे भ्रमण किए। फिर भ्रमण करते-करते जब ये पुंडरीक पंढरपुर, ये जब पंढरपुर पहुँचे, तो वहाँ पे इनके गुरु आगे बढ़ गए, और इन्हें
विष्णु तीर्थ मिले। तो इन्होंने विष्णु तीर्थ जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो ऐसा बोला गया है कि मतलब विष्णु तीर्थ इनको पहचान गए या फिर इन्होंने अपना रूप इनको दिखाया कि मैं ही बलराम हूँ या मैं ही लक्ष्मण हूँ। तो विष्णु तीर्थ जी ने इनको प्रणाम किया, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो भी परंपरा के थ्रू जानी है, इसीलिए आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो श्री विष्णु तीर्थ जो है, उन्होंने इनको दीक्षा दी। बाद में ये जब घूमते मतलब पूरे तीर्थाटन करते करते ये माधवेंद्रपुरी के पास पहुंचे। और माधवेंद्रपुरी कोई और नहीं, गौरांग महाप्रभु के परम गुरु थे। गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी पाद थे और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो ये इन्होंने इनके पास पहुंचे। माधवेंद्रपुरी इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी को पहचान गए और उन्होंने इनको बहुत कस के गले लगाया और बहुत खुश हुए। फिर जब खुश हुए तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने बोला कि तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हम बहुत सारे तीर्थ जाते हैं, बहुत सारे गंगा में स्नान ये सब चीजें करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर आपके दर्शन से ही सारे तीर्थों का फल मुझे मिल गया। तो इस तरह से उन्होंने भी अपनी कृतज्ञता और अपना प्रणाम जाहिर किया उनको। फिर दोनों एक दूसरे से मिले और वहां पे उन्होंने काफी भजन कीर्तन किया। दोनों ने हरि बोल का संकीर्तन किया। और इस तरह से बाकी तो आपने कवर किया कि वो अवधूत बने, किस तरह वो हरि गौर नाम का प्रचार किए। तो इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत। बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी। कहाँ पढ़ा आपने ये कथा, कहाँ सुना? प्रभु जी ये तो हर वीडियो क्या नहीं, कथा है? गुरुदेव का किसी का? ये वो कौन है? नहीं, जो जिनका नाम गुरुदेव लेते हैं, गौर गोविंद महाराज जी का। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में नित्यानंद प्रभु का जन्म, उनका भ्रमण और माधवेंद्रपुरी पाद से मिलने का कथा सुनाया। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पद्म दिशा प्रभु, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरि हरि बोल। जय नित्यानंद राम। हरि हरि बोल। जय नित्यानंद। टुडे इज अ सेलिब्रेशन प्रभु। नित्यानंद प्रभु, वी आर सेलिब्रेटिंग हियर। आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं प्रभु। कल से ही यहाँ पर बड़ा आनंद का विषय है। कल अभी मैं मंदिर में नहीं हूँ, मंदिर था तो बड़ा भगवान के साथ नित्य बड़ा अच्छा रहा। लेकिन तो पहले मेरा ये कंफ्यूजन रहता था हमेशा, जैसे जन्माष्टमी आती है तो हम भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, और हमारे अद्वैताचार्य अभी आविर्भाव दिवस आया तो हमने अद्वैताचार्य जी का गुणगान किया, फिर वरादेव का गुणगान हुआ। लेकिन अभी भी इन सब में टॉप मोस्ट हम किन को समझे, किन का भाव, किन का जो जिसको हम कहते हैं कि we should not imitate, but we should follow the instruction. तो नित्यानंद भगवान इज जस्ट लाइक किसी के 100 में से नेगेटिव नंबर आए हैं तो उनके लिए नित्यानंद भगवान है, और मैं हूँ प्रभु। आप मुझे शुरू से जानते हैं कि ऑलवेज बैक इन द रो। जिस भगवान कृष्ण ने तो सर्वधर्मान परित्याज्य का वर्णन किया है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आना है।
उसके बाद विल एक्सेप्ट राधा रानी स्टिल मोर मर्सीफुल, ठीक है। गौरांग महाप्रभु मोर मर्सीफुल, वो जानते हैं कि अभी तुम कृष्ण बोल रहे हो, चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन एटलीस्ट कृष्ण बोलना पड़ेगा। और नित्यानंद भगवान, तूने पेपर में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, चल ठीक है, बस पास करा दूंगा मैं तुझे। तो वैसे तो तो मैं उसी दृष्टि से भगवान नित्यानंद देखता हूँ। आई एम वेरी नेग्लिजिबल काइंड ऑफ थिंग पर्सन टू, कोई भाव नहीं है, कोई और अनर्थों से भरा हुआ शरीर है। तो ओनली होप फॉर मी टुडे इज ए वेरी ऑस्पिशियस डे, एंड मैं सभी त्योहारों में सबसे बढ़कर नित्यानंद त्रयोदशी को प्रभु जी एक तरीके से आई वांट टू एक तरीके उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जिनको ना शास्त्र का ज्ञान है, ना शस्त्र का ज्ञान है, ना उनको ये ज्ञान है कि वो इंसान ही है। वो जगाई मदाई का आपने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर बताया, तो वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है। और उनका कन्वर्जन जगाई मदाई का जब हुआ तो उनको सेवा मिली, घाट सफाई की, और लोगों को हाथ में पत्थर दिया करते थे प्रभु जी बाद में, वो कि मैंने नित्यानंद प्रभु जी का सिर फोड़ा, मदाई ये पत्थर लो मेरे सिर पे मारो। ऐसा भाव परिवर्तन, खुद आगे बढ़ के रो रो के उनको पत्थर दे रहे हैं कि मेरे सिर पे मारो, मैंने इतना दुष्कर्म किया है। तो इट्स ओनली पॉसिबल नित्यानंद भगवान की कृपा से ही हुआ है, और उन्हीं पे ही होप है प्रभु जी से। उनका ही है बस कि अगर कुछ हो पाएगा तो नित्यानंद भगवान की कृपा से ही हो पाएगा। आज का दिन बड़ा विशेष है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं शाम को मंदिर से फोटोग्राफ भेजूंगा, और एंड वी कैन आई कैन डिस्कस टुमारो। थोड़ा सा मैं इधर वो आज बेटी का था, ट्यूशन आया हुआ था, तो बस बट स्टिल आई लाइक टू टॉक टू। तो बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और श्रीला गौर गोविंद महाराज कहते हैं बैक बेंचर्स गेट फर्स्ट कृष्ण प्रेम, सो यू हैव द फर्स्ट एलिजिबिलिटी। और नित्यानंद प्रभु है तो संभव है, हाँ नित्यानंद प्रभु है तो हमारे लिए वही होप है। सो वी हैव होप एंड वी हैव रोप आल्सो, सो नथिंग टू वरी। गौर बोलो, नित्याई बोलो, दैट इज इट। गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो बोल रहे हैं वो करना है, बाकी हमको कोई चिंता नहीं है, पास तो हम हो ही जाएंगे। बहुत सुंदर। और कोई भक्तगण लास्ट? मैं थोड़ा सा बोलूंगी। बोलिए माँ। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्म शिष्य में भक्ति नारायण, आपकी चरणों से वैष्णव की चरणों प्रणाम करती हूँ। जैसे अभी पुष्पा दीदी ने बोला, जब वो ब्राह्मण के साथ गया, मतलब सारा तीर्थों का भ्रमण करते करते वो फिर बाद में वृंदावन पहुंच गया। जब वृंदावन पहुंच गया तो इन्होंने तो सारा बताया, वृंदावन पहुंच गया तो उनको तो उधर बलदेव का आवेश आ गया। उधर वो ऐसे ऐसे करते बोलता, हाय कृष्ण मेरा कन्हैया कहाँ गया। फिर उनकी आवाज आ रही कि आपका जो कन्हैया है वो नवद्वीप में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद वो उधर नवद्वीप चला जाता है, नवद्वीप चला जाता है, सारे जगहों में घूमता रहता है, तो मगर उनको महाप्रभु कहीं मिलता नहीं है। फिर वो एक ये नंद आचार्य के घर गए थे। फिर उधर से ये महाप्रभु सपने में देखता है कि ये उधर से एक मतलब ताल या रथ आ रहा है, उस मतलब उसमें एक नवयुवक, जिसकी मतलब एक नवयुवक ये जवान लड़का है, बैठा है उसमें। वो उसमें अच्छे अच्छी गोरा रंग है, उसमें अच्छी बड़ी बड़ी आंखें हैं वो। फिर बाद में ये जाते हैं, मतलब ऐसे दोनों। फिर ये एक ये महाप्रभु श्लोक बोलता है, वो मुझे याद नहीं है,
तो फिर उनको पता चलता है उधरी नंद आचार्य के घर में दोनों मिलते हैं, फिर वो आलिंगन दोनों करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एक बार कृष्णदास कविराज गोसाई के घर में यही मतलब उनके बायु घर में कीर्तन हो रहा था। एक रामदास का वो कीर्तन कर रहे थे, मतलब उसके भाई ने बोला कि वो ज्यादा गुणगान करता था नित्यानंद प्रभु का। फिर ये उसने बोला कि ये आपने क्यों महाप्रभु का कुछ बोला आपने। जो कृष्णदास कविराज था वो उसके मन में ये आया कि इसने क्यों बोला, नित्यानंद और ये महाप्रभु में कोई अंतर ही नहीं, वो दोनों मतलब इसने क्या मतलब इसको मन बड़ा दुखी हुआ, वो उधर से सब कुछ घर बार छोड़ के चला गया। वो एक मतलब एक रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसको थोड़ी सी आंख लग गई कि वो इसका मतलब ये है कि नित्यानंद प्रभु के बगैर हमारा मतलब कुछ चीज नहीं मिलेगा। फिर वो उससे थोड़ी सी आंख लग गई तो फिर उसको थोड़ा सा सपना आया। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला आप क्यों इधर बैठ गए, आप उधर वृंदावन जाओ, फिर उधर से ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये उठकर वो वृंदावन जा रहा था। फिर वे कृष्णदास कविराज उधर ये फिर उधर से ये रूप गोस्वामी से सब से मिलकर वो फिर ग्रंथ कि उनको ये कि मतलब कृपा हुई नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि नित्यानंद बलराम और लक्ष्मण में कोई भेद नहीं है। अगर हमने करना है मतलब नित्यानंद अगर हमने राधा कृष्ण की, वो हर रस में भगवान की सेवा करता है, सारे रसों में भगवान की सेवा करता है। अगर हमने कृपा मांगनी है या करनी है, राधा कृष्ण की सेवा करनी है, नित्यानंद पे प्रभु के बगैर हमारी कोई सेवा नहीं मिलेगी। जय राधे। थोड़ा सा सभी ने तो आपने तो बोला सब। बहुत धन्यवाद। आपने नित्यानंद प्रभु को महाराष्ट्र से वृंदावन ले आए और वृंदावन से नवदीप लाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। महाप्रभु इज बैक विद नित्यानंद प्रभु। पुष्पा दीदी ने महाराष्ट्र में ही छोड़ दिया था, तो आपने उनको वापस नवदीप महाप्रभु से मिलाया। तो सो दिस स्टोरी इज कंप्लीट। बहुत धन्यवाद। और कुछ किसी भक्त का कोई पॉइंट, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड टुडे? If not, then we will conclude with one shloka of Chaitanya Charitamrita. अगर कोई नित्यानंद प्रभु का गुणगान और सुनना चाहते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 में आप 150 श्लोक से पढ़ सकते हैं। पहले भी कभी पढ़े, पहले से ही पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है। इवन पूरा तत्व सिद्धांत से नित्यानंद प्रभु कौन है, कैसे वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सब है, सब कुछ है। परंतु एक चीज जो कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं, थोड़ा सा रागमार्ग भक्तों के लिए है, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए भी है, पर इतना एक्सपेंशन, इतना सारा वो नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं एज एन ऐश्वर्य, उनका एक्सपेंशन, उनका ग्लोरीज, उनका पावर। बट देन ही इज सेइंग सेईते अनंत यानार कहा एक काला, है न प्रभु नित्यानंद की जाने तनहार केला। कहते दैट पर्सन whom Lord Nityananda Ananta is Kala or part of plenary portion is Lord Nityananda, who therefore can know the pastime of Lord Nityananda। नित्यानंद प्रभु जो अनंत समय है, जो अनंत है, उनका गुणगान कौन जान सकता है? वो तो सारा गुणगान बताया। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं यही सब प्रमाणे जाने नित्यानंद तत्व सिम्हा, आना है कि अनंत काही की तार महिमा। From the conclusion we can know the limit of truth of Lord Nityananda। इतना सब कथा करके हम लोग समझ गए कि नित्यानंद प्रभु कितने शक्तिशाली है, वो कौन है, उनका पावर कितना, उनका ऐश्वर्य क्या कितना है। But then he is asking, what is the glory is there in calling him अनंता? उनको अनंत बोलने से क्या आनंद है?
अभी आई डोंट नो, जिसको समझ आया समझ आए, नहीं आए कोई बात नहीं। पर कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं कि उनको अनंत बोलने से क्या, शेषनाग बोलने से क्या, अरे उनका नाम नित्यानंद बोलने से जो लाभ है, नित्यानंद रूप में जो उन्होंने प्रदान किया, वो पूरे ब्रह्मांडों का रचना करके, सृष्टि की रचना करके, सृष्टि का गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, कर्णोदक्षाई, प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, जो भी उनका ऐश्वर्य रहा, उस ऐश्वर्य नाम को पुकारने से क्या है? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज दैट? उनका जो नित्यानंद नाम है यही सर्वोत्तम है, और यही उनका पूर्ण प्रेम रस का आधार है। और आगे वर्णन करते हैं, लॉर्ड चैतन्य इज सेम कृष्णा, लॉर्ड नित्यानंदा इज सेम बलराम, लॉर्ड नित्यानंदा फुलफिल्स ऑल चैतन्य's desires। कृष्ण चैतन्य सची सुत सोइले से ही बलराम होइल नित्याय, जो हम भजन में भी गाते हैं। और आगे एक ही लाइन पढ़ेंगे, फिर समय हो चुका है नो, कि नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कनास परी मात्र सी कृपा तनहार। नित्यानंद प्रभु की जो महिमा की सीमा अपार है, उनकी कृपा का अगर हम एक बूंद भी टच कर सकूं, उसको बोल सकूं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो मेरा जीवन सार्थक है। अब आप नित्यानंद प्रभु का गुणगान सुनिए, श्लोक संख्या 158 से सुनिए नित्यानंद प्रभु का गुणगान। पर बता रहे हैं ये सबके लिए बोलने के लायक नहीं है। नित्यानंद प्रभु का जो चीज दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबके लायक है भी नहीं। दिस इज कॉन्फिडेंशियल। वेदों की तरह इसको सीक्रेट रखना है बुद्धिमान को। बट यट आई शैल स्पीक टू इट, फिर भी मैं बोलूंगा ताकि उनकी कृपा सब तक पहुंच पाए। ओ लॉर्ड नित्यानंदा, आई राइट योर मर्सी आउट ऑफ द ग्रेट एक्सक्लूशन, प्लीज फॉरगिव मी माय ऑफेंसेस। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु हैज अ सर्वेंट, नित्यानंद जो हमने कथा सुनी, नित्यानंद रामदास की कथा से प्रारंभ किया उन्होंने, कैसे उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, पहले उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा करी, उनको वृंदावन भेजा, उनको सशक्त किया। और फिर आगे पूरा नित्यानंद प्रभु का इस अध्याय में आप कथा लीला सुन सकते हैं। और इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्ति अगर करनी है, मैं तो शेयर किया ही नहीं, अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्ति करनी है तो गुरुदेव के सेवा कीजिए, उनका आज्ञा पालन कीजिए। गुरुदेव अभिनव नित्यानंद प्रभु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट एंड लिसन। मनमुखी मत बनिए, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ता ते कोरी आज्ञा। Then you respect everything that is being served in using the service of Lord Nitai, Gauranga, राधा कृष्ण, गोपाल, जो भी आपके विग्रह घर में है, उनके सेवा में जो भी चीजें यूज हो रही है वो नित्यानंद प्रभु अभिन्न है। जिस थाली में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु है, जिस दिए से आप आरती कर रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु है, जिस घंटी को आप बजा रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु है, जिस ऑल्टर में नित्यानंद गौरंग गोपाल कृष्ण फोटो आपने भगवान का रखा हुआ है, पिक्चर रखा हुआ है, पेंटिंग रखा है, वो नित्यानंद है। जिस भी वस्तु से भगवान की सेवा हो रही है वो साक्षात नित्यानंद प्रभु है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि उन वस्तुओं को साफ रखा जाए, उस स्थान को सुंदर सजा करके अच्छे से रखा जाए, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु है। ये कोई डब्बा नहीं है, मेरी अलमारी नहीं है, ये मेरा आसन नहीं है, ये मेरा टेबल नहीं है, ये नित्यानंद प्रभु है। Also we have to make sure also we serve that properly. All the paraphernalia that is used in the service of the Lord is Nityananda himself. क्योंकि नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त भगवान की दूसरी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। गुरुदेव अभिनव नित्यानंद प्रभु
और जो भी सेवाएं ठाकुर जी की सेवा में लग रही है, नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से। और परम दयालु है, परम कृपालु है, पर ध्यान में ये भी रखिए, पाषंडी करीला धलन, जो पाषंडी है उनको छोड़ते भी नहीं है। हाँ, जिसको बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है उसका बड़ा ऑपरेशन करेंगे, जिसको छोटा करना है उसको छोटा करेंगे। किसी को लात मार करके प्रेम प्रदान करेंगे, किसी का पूरा घर गांव जला करके उसको लाइन पे लाएंगे। करेंगे तो कृपा ही, पर उस समय हमको समझता नहीं है कृपा है कि क्या है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि अगर कोई शरीर में कोई अंग खराब हो गया, वो काटना पड़ता है। हमको लगता है नहीं, हमारा अंग तो काट दिया, गलत किया, ये काट दिया, यहाँ पर डॉक्टर ने चाकू मारा, मुझे कुरेदा, फिर सुई लगाई, ये तो गलत है, तो दर्द हुआ। ऑफ कोर्स दर्द होगा, क्योंकि आपका शरीर सड़ गया है वहां पर, ये बीमारी है, इसको इलाज करना पड़ेगा। चाहे रामचंद्र खान का बुद्धि भ्रष्ट होकर के नित्यानंद प्रभु को स्थान नहीं दिया और बोला जाओ गौशाला उधर रहो, गौशाला भी नहीं, तो गौशाला ही समझ लो, तबेले में। महावीर ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा, यावन आएंगे, तुम्हारा सब गांव उठा करके, तुमको भी उठा करके लेके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो अल्टीमेटली हमको लगेगा नित्यानंद प्रभु ने बड़ा गुस्सा किया, ये तो नहीं, कृपा करी, उसको तो कल्याण का दूसरा रास्ता है ही नहीं, डंडे से ही कल्याण इसका खुलेगा। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा कल्याण ही करते हैं, पर कभी ऑपरेशन बड़ा होता है, कुछ काटना पड़ता, तो हमको लगता है ऐसा क्यों नहीं, ये भी कृपा ही है। परंतु ऐसा आवश्यकता ही न पड़े, इसलिए नित्यानंद प्रभु के दयालुता का विचार करते हुए, उनकी कृपा का विचार करते हुए, महाप्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करें। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से दयालु कोई नहीं है। जैसे पद्मशा प्रभु बताया, आप सब भी बताए, इस कलयुग में और किसी भी युग में गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय शीघ्र कल्याण का एक मार्ग है। इसलिए आज नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं, अपराध कभी जाने अनजाने में हमसे असंख्य हो जाते हैं, अपराधी तो हम है ही निरंतर, अपराधी निरंतर, पाप भी करते रहते हैं। हमारी अवस्था आपको पता है, हमारी पोजीशन नहीं है ठीक। गुरुजी ने भी ये भी बोला, वो इतना दयालु है कथा में कि अगर हम अपराध भी करते वो हम उनकी तरफ नहीं देखता है, अगर हम प्रणाम एक बार भी करते हैं वो इतना, वो उससे हम पे दया करता है। वो जो आज गुरुजी ने ये भी उसकी नाई की भी कथा बताई, इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु। इसलिए परंतु उनके सामने अपने अपराधों को स्वीकार करना है, पाषंडी नहीं बनना है, पाखंडी नहीं बनना है, डुप्लीसिट नहीं बनना है, दोगलापंथी नहीं दिखानी है। नित्यानंद मुझ में दया करो, गुरुदेव मुझ पे कृपा करो, मुझ में ये दोष है, तो तब वो फिर अवश्य कल्याण करेंगे। तो निरंतर नित्यानंद प्रभु के सामने अपने दोषों को, अपने, क्योंकि वो आश्रय तत्व है, गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व है, तो वो सुनते भी है, कृपा भी करते हैं। कृष्ण मे और मे नॉट डू, से विषय भोगता नाम एक तपसा सर्वलोको महेश्वर, वो भोगता है, वो भोगी, वो तो इज एंजॉयर, बट नित्यानंद प्रभु इज आश्रय। इसलिए उन पर कृपा अवश्य करेंगे, पर उनके पास प्रार्थना रोज करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब जाकर संभव है। तो आज उनका विशेष दिन है, हम सब पर कृपा हुई, सबने मठ मंदिर में अच्छा कीर्तन कथा प्रसाद पाया, और हर जगह चल रहा है महोत्सव। जो नहीं आ पाए घर में ही, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त किया, उनका भजन करके, उनका ध्यान करके, उनको प्रणाम करके, वो दयालु है। तो जैसे भी अवस्था में हम लोग नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, अवश्य ही कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री नित्यानंद राम की जय, बोलो हदाई पंडित की जय, पद्मावती देवी की जय, एक चक्र ग्राम की जय, बोलो वसुधा देव माता की जय, जहनवा माता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु पार्षद वृंद की जय, द्वादश गोपाल की जय, 64 महंत की जय,
एक चक्र ग्राम की जय, खरदाव ग्राम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, सचिदानंद गौर हरि की जय, सगुरुपाद की जय, सगुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरे बोल हरे नाम तुम्हारी दीदी, प्रतिभा दीदी, रूप गोस्वामी हरे हरे बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी, समर्थ प्रभु, सुनंदा दीदी, दंडवत प्रणाम, श्याम सुंदर प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, श्रेया दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता दीदी, करण दीदी, ध्यान, हरे कृष्ण, हैप्पी बर्थडे, दंडवत प्रणाम। आज ध्यान, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ध्यान, तुझे हैप्पी बर्थडे बोल दे। हरे कृष्णा, ध्यान, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्णा बोल दे। हरे कृष्णा, थैंक यू। कृष्ण भक्ति, हरे कृष्णा मुझे दिख रहा है, हरे कृष्णा बोल दे। वेरी गुड, हरे कृष्णा, हरि आज बोल, बोलेगा नहीं, ओम नमो भगवते दंड प्रणाम। सोने दो सुनीता जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ध्यान, देख आपको सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे ध्यान हैं। हर साल आता था, पिछले 2 साल से 30वें साल नहीं आया, पर कोई नहीं, वहीं पर आनंद ले, हाँ, कृपा वहीं पर मिलेगी। पुणे से आना आसी है वैसे। थैंक यू बोलो बेटा। थैंक यू ध्यान, हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण प्रभु, पिता दीदी, पुष्पा दीदी गिफ्ट भेज रही हूँ। और पुष्पा दीदी के साथ बोलो हरे कृष्णा। बैठा हुआ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु ध्यान, थैंक ध्यान को पार्टी देनी चाहिए, पार्टी। यू, पार्टी चाहिए हमको ध्यान। अच्छा बोलो। आ जाओ, आ रहे हैं। हरि बोल, आप पार्टी चाहिए ना। नहीं। हैप्पी बर्थडे ध्यान। थैंक यू बोलो। यहाँ सबसे बड़े बर्थडे बोल रहे, सब तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह, कृपा मिल गई। बोलो थैंक यू। थैंक यू बोल दिया, कितना बार बोलेगा, एक एक को अलग अलग थोड़ी बोलेगा। थैंक यू ध्यान, हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे, जय गौर हरि बोल। धन्यवाद श्री राधे शुक्ले चरण दंडवत। वो साइकिल देख हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण, हरि बोल, दंडवत, राधे राधे।